कल के लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट किया था कि जो विश्व के पर्वत हैं और पूरे विश्व में किस प्रकार के कैसे पर्वत पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि आपने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था और आगे चल के पर्वतों को आयु के आधार पर भी आपने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया था। और इस प्रकार से 3 लेक्चर में आपने ये देखा कि हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा टॉपिक ही है भारत का भूगोल, तो सबसे पहले हम अपने भारत का भूगोल कवर करेंगे और उसके बाद हम विश्व के भूगोल को जाएंगे। आपको बता दें, एक बार आपने अगर भारत के भूगोल को बहुत अच्छे से समझ लिया तो विश्व का भूगोल आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अब प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, पर्वत और पर्वत श्रृंखला दोनों में बहुत अंतर है। पर्वत मतलब एक ही पर्वत की बात हो रही है, अब पर्वत श्रृंखला मतलब एक लाइन से बहुत सारे पर्वत होंगे। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये चित्रकूट की देवांगना घाटी को देख लीजिए। आप देखोगे कि जहां से एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट से लेके इधर हनुमानदारा और इधर सतना तक पूरी एक लाइन से श्रृंखला बनी हुई है। तो एक लाइन से पर्वतों का कतार में होना, इसी को बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो हमारे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैप के सहारे से हम ये देखेंगे कि हमारे भारत में पर्वत श्रृंखलाएं कहां पाई जाती हैं और कौन सी पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं और नई श्रृंखला कौन सी है, पुरानी श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। ये हमारे भारत का मैप है और 2 तरीके से मैंने आपको मैप इसलिए दिखा रखा है ताकि आप लोग इसमें वर्गीकरण कर सकें कि हमारे भारत में कितने प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है। तो सबसे पहले आप इधर वाले मैप को देखिए, ये जो आपके बाएं हाथ में इस वाले मैप को देखिए। हमारे भारत का आकार कुछ इसी प्रकार से है ना, हमारे भारत का आकार कुछ इसी प्रकार से है। कभी भी अब आप मैप रीडिंग करते हैं, कभी भी अगर आप मैप रीडिंग करते हो, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैप आते ही आपको 2-3 बातें जरूर समझ में आनी चाहिए और रट लेना चाहिए। क्या? देखिए, ये हमारा भारत है, भारत का ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। तो ये कौन सा सागर हुआ हमारा, अरब सागर हुआ। ये कौन सा सागर हुआ, बंगाल की खाड़ी ये सागर हुआ। और कन्याकुमारी के नीचे हमारा सागर कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा सागर, हिंद महासागर है। ठीक है, और आपको बता दें ये जो द्वारका है, सरक्रीक भी बोलते हैं इसको, ये द्वारका से लेके कन्याकुमारी से लेके और इधर बंगाल तक, ये 3 हिस्सा ऐसा है जो जलराशि से घिरा हुआ है और ये 3 हिस्सा उभरा हुआ भी है। 3 हिस्सा क्या है, उभरा हुआ भी है। नतीजा क्या है कि ये उभरा हुआ भाग 3 तरफ से जो जलराशि से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। कौन सा भारत, प्रायद्वीप भारत। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, और बच्चे खाड़ी में और प्रायद्वीप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि खाड़ी में भी 3 का कंसेप्ट है और प्रायद्वीप में भी 3 का कंसेप्ट है। प्रायद्वीप का मतलब कि वह उभरा हुआ भूभाग जो 3 तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है, और खाड़ी का मतलब क्या होता है, वह जलराशि जो 3 तरफ से उभरे हुए भूभाग से घिरी हुई है। तो देखो, दोनों में 3 का कंसेप्ट आता है कि नहीं। तो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो वो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। उसके बाद आप इधर देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है यहां से और ये बंगाल, यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो आपको जलराशि नहीं देखने को मिल रही है ना, आपको ऊबड़ खाबड़ कुछ दिख रहा है। और जो ये ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, यही है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको बनने से पहले थोड़ा सा हम इसमें मैप में चर्चा करेंगे। इस मैप को अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको ये जो रंग दिख रहा है, ये ऐसे करके ग्रीनिश रंग दिख रहा है, हरा हरा रंग दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको मैदानी क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा है मैप। और जहां पर ये भूरा भूरा दिख रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो ये सफेद सफेद क्षेत्र दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको हिमाच्छादित क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस मैप में कहीं पर भी अगर आपको भूरी चीज दिख रही है, मतलब वहां पर पर्वत है, मतलब वहां पर पृथ्वी में ऊंचावच का निर्माण है। ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन इससे भी पहले आपको यह बात समझना है कि आज हमारा भारत जिस तरीके से तिब्बत में और उत्तर में एशिया से जुड़ा हुआ है,
पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था, पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था। आपको बता दें, पहले जो हमारा भारत है, थोड़ा सा मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, चलो इसे बता देते हैं। पहले जो हमारा भारत है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने अगर अफ्रीका का मैप देखा होगा तो कुछ इसी प्रकार का है। अफ्रीका का मैप इसी प्रकार का है, और इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है जो प्राचीन समय में बोला जाता था, जरा बताइए। लॉरेशिया, ठीक है, क्या है? लॉरेशिया। अच्छा, इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अंगारा लैंड। ऐसा क्यों? और ये जो अफ्रीका है, इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था, ठीक है। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड बोला जाता था। अच्छा, ऐसा क्यों कि ऊपर की धरती को अंगारा लैंड बोला जा रहा है, नीचे की धरती को गोंडवाना लैंड? क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों में, बड़े बड़े महाद्वीपों में जनजाति रहा करती थी, उन जनजातियों के नाम पे इन धरती का नाम पड़ा है, ठीक है। जैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में गोंड जनजाति रहा करती थी और उससे गोंडवाना लैंड हो गया, और अंगारा जनजाति रहा करती थी लॉरेशिया में, तो उसका नाम हो गया, क्या हो गया? अंगारा लैंड। अब एक चीज और आपको बताएं, जो भारत है हमारा भारत पहले, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, अफ्रीका में ऐसे करके, ये हमारा भारत पहले अफ्रीका में जुड़ा हुआ था बहुत करोड़ साल पहले, और भूविवर्तन की हलचलों के कारण, आंतरिक बल के कारण भारत इस अफ्रीका से, ये बाउंड्री से टूटा, और टूटने के बाद नीचे का जो आंतरिक बल था वो लगातार हमारे भारत को आगे बढ़ाता रहा, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। तो हमारा भारत आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बीच में ये जो जलराशि है, इसको बोलते थे उस समय कौन सा सागर? टीथिस सागर। इसको क्या बोलते थे? टीथिस सागर बोलते थे। तो जैसे हमारा भारत अफ्रीका के गोंडवाना लैंड से टूटकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये भूभाग, उभरा हुआ भूभाग आगे बढ़ रहा है, टीथिस सागर का जल की समाप्ति हो रही है। समाप्ति का मतलब कि जल यहां पर खत्म हो रहा है। अब बताइए, एक भूभाग जो बीच में जल है और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उसका जो पानी है वो किनारे तो होगा, है ना। तो टीथिस सागर का पानी किनारे हुआ, और हमारा भारत आगे चल के जिस लैंड को बोलते हैं लॉरेशिया, उसमें जाके टकरा गया। अब जब दो चीजें टकराती हैं आपस में, ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजें आपस में टकराती है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां आपस में टकराई, तो गाड़ियों का अग्रभाग क्या होगा? धंसेगा। अब पृष्ठ भाग क्या होगा? उठेगा। ऐसे ही होता है ना, कभी दो सांड को लड़ाई करते हुए देखा है? दो सांड को, जब दो सांड आपस में लड़ाई करते हैं तो उनका ये सींग अग्रभाग क्या होता है? नीचे होता है, और पृष्ठ भाग क्या होता है? उठा होता है। सेम चीज ऐसा ही हुआ हमारे धरती गोंडवाना भारत के साथ में। जब भारत का अग्रभाग लॉरेशिया से टकराया, तो ऊपर की परपटी का मलबा उठा, और परपटी के नीचे वाली जो धरती है वो धरती धंसी। और जब लॉरेशिया के इस भूभाग से टकराया, तो ऊपर की जो भूपरपटी है उसमें मोड़ पड़ गए, ऐसे मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद क्या हुआ? पर्वत का निर्माण हो गया। उसी को बोलते हैं हम हिमालयन पर्वत श्रृंखला। आए समझ में? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे वाले मैप में। अब देखिए, इसमें फिर से देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, आज हमारा भारत जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला विराजमान है, पहले ऐसा नहीं था। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं हमारे भारत का, ये इस आकार का, चाप के आकार का, इसी को बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहले ये नहीं थी, ये टकराने का नतीजा है। ये जो हमारा भारत है, भारत आगे चल के इस लॉरेशिया से टकराया था, और ये लॉरेशिया का भाग, जिसको क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार, इससे टकराया था। तिब्बत का पठार है, बहुत मजबूत पत्थर से बना हुआ है, ग्रेनाइटिक पत्थर से बना हुआ है। इतना ज्यादा मजबूत था कि भारत की भूपरपटी को उसने क्या कर दिया? मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद वही धरती उठ गई, और इतनी विशाल उठ गई कि इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है लगभग, वो बन गया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दें, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई चीज टकराती है सामने से, तो उसका अग्रभाग क्या होता है? धंसता है, और पृष्ठभाग क्या होता है? उठता है। तो जब हमारा भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा था और उसका तिब्बत का पठार इंतजार कर रहा था, तो जब ये टकराया, तो टकराने के बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा धंस गया और ये हिस्सा उठ गया। समझिएगा ध्यान से। अभी हमारा भारत जब आगे जाके टकराया तिब्बत के पठार से, तो तिब्बत के पठार का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये नीचे धंस गया जमीन में,
नीचे की परपटी नीचे की जमीन धंस गई और ऊपर की परपटी उठ गई। नतीजा क्या हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा उठ गया, ठीक है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यानी आप बोल सकते हो पश्चिमी घाट उठ गया। और जब ये पश्चिमी घाट उठ गया तो हमारी बहुत सारी नदियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया। कुछ नदियां जो इधर बहती थी पश्चिम की तरफ, वो नदियां कहां बहने लगी? बंगाल की खाड़ी में। अब जब बंगाल की खाड़ी में बहने लगी तो उनको एक मैदानी क्षेत्र मिला बहने के लिए। नतीजा, जितना ज्यादा मैदानी क्षेत्र में बही उतना ज्यादा अपने साथ अवसाद भी इकट्ठा करती चली गई। और यही कारण है कि हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियां, अधिकतर नदियां डेल्टा बनाती हैं। और यहां पर ऊंचाई हो गई, यहां पे क्या हो गया? ऊंचाई हो गई। अब यहां पर भ्रंश पड़ गए, और भ्रंश पड़ने के बाद जो भी नदियां पश्चिम में पड़ रही हैं वो बड़ी ऊंचाई से गिर रही हैं, और ऊंचाई से गिरने की वजह से अपने साथ कंकड़ पत्थर भी ला रही हैं। और नतीजा, डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण कर रही है। ठीक है, आया समझ में? हमारी जितनी भी नदियां हैं, अधिकतर नदियां जो इस तरफ को बह रही हैं बंगाली खाड़ी में, उसका कारण यही है कि हमारे भारत का हिस्सा जब तिब्बत के पठार से टकराया तो उसका अग्र भाग धंसा और पृष्ठ भाग उठा। आपने देखा होगा कि एक नदी है जिसका नाम है कोसी, बिहार का शोक कही जाती है। क्या कही जाती है? बिहार का शोक। अब मैं आपको बताता हूं कि वो बिहार का शोक क्यों कही जाती है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से बताऊंगा अभी कि बिहार का शोक क्यों कही जाती है। ठीक है, बिहार का शोक इसलिए कही जाती है क्योंकि वो हर साल अपना रास्ता चेंज करती है। हर साल क्या करती है? अपना रास्ता चेंज करती है। और रास्ता चेंज करती है तो जो भी उसके रास्ते में गांव आता है उस गांव को पूरा बहा के ले जाती है, मतलब बहुत क्षति पहुंचाती है। इस वजह से उसको बिहार का शोक बोला गया है। पर सवाल यह है कि ये नदी अपना रास्ता क्यों चेंज कर रही है? क्या कारण है? देखिए, जब हमारा भारत आगे लॉरेशिया से टकराया तो ये वाला जो हिस्सा है ये अत्यधिक धंसा, ठीक है, और इधर वाला भाग उठा। आज भी ये हिस्सा लगातार धंसता जा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारा भारत आज भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी गति है 5 mm प्रति वर्ष। जिसकी गति कितनी है? 5 mm प्रति वर्ष। 5 mm प्रति वर्ष की स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा भारत आगे बढ़ता जाएगा, भारत की भूपरपटी भी उठती जाएगी। यही कारण है कि पहले आप हिमालय की जो हाइट है एवरेस्ट की, वो 8,848 करते थे, लेकिन अब कितनी है? 8,850 मीटर। यानी इतने कई सालों में उसकी हाइट कितनी हो गई? 2 मीटर और बढ़ गई। यानी कितना हो गया? 8,850 हो गया। आज भी ये क्रिया सक्रिय है। अब आपको बता दें, जितना हर साल वह खिसकता है भारत आगे, उतना ही कोसी नदी और अपना रास्ता चेंज करती है। अब कोसी नदी के बारे में बोलते हैं कि हर साल रास्ता चेंज करती है। हर साल रास्ता चेंज करने का यही कारण है कि हर साल भारत आगे खिसक रहा है। अब आगे जितना ज्यादा आगे खिसकेगा, ये जो जगह है वो उतना ज्यादा धंसेगी, और उतना ज्यादा धंसेगी तो और टिल्ट होगा। हमारा जो भारत है और टिल्ट होगा, मतलब टेढ़ा होगा, तो वो नदी और अपना तिरछा रास्ता तय करेगी। भाई, पानी तरल पदार्थ सतह में जब घूमेगा तो पानी तो वहीं जाएगा ना जहां पे ढलान होगी, और ढलान तो हर साल बन रही है यहां पे। क्यों? भारत की प्लेट के मूवमेंट की वजह से, है ना। यही कारण है कि बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। और आपको बता दें, ये जो ज्यादा धंस रहा है, इस जगह को बोला जाता है मालदा गैप। क्या बोला जाता है? मालदा गैप। आपने भूगोल में सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको? मालदा गैप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो अब देखिए, आपको यह पता चल गया कि भाई हमारा भारत आगे की तरफ टकराया था। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ये जो गुजरात का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये गुजरात का हिस्सा, ये देखो गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, गोवा, केरला, ये सब, ये हिस्सा पहले ऐसे नहीं था। ये हिस्सा ऐसे था, ये इतना बड़ा भूभाग था पहले, इतना बड़ा भूभाग। आज जो आप गुजरात को ये देख रहे हो, गुजरात से ये ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये नहीं था पहले। ये जहां से मैंने ये येलो लाइन बनाई है, ये हिस्सा था। नतीजा क्या हुआ कि जब ये आगे की तरफ टकराया तो ये हिस्सा धंसा और ये हिस्सा उठा। तो जब ये हिस्सा उठ गया तो यहां पे दरार पड़ गई, और ये पूरा भूभाग विलीन हो गया अरब सागर में। और हमारे भारत का सिर्फ इतना हिस्सा उभर के सामने आया जिसमें आज जीवन यापन होता है। और हमारे भारत की वास्तविक जो बाउंड्री थी वो इतनी थी।
है ना। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये हिस्सा जब टकराया तो उठा, है ना, इसमें बल पड़ा, तो यही हिस्सा दरार की वजह से टूट गया और टूटने की वजह से ये पूरा हिस्सा अरब सागर में विलीन हो गया, डूब गया, आप इसको बोल सकते हैं। आज जो वर्तमान में हमारे पास बाउंड्री है वो ये है, जहां पर दो खाड़ी निर्माण होती है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब हमारा भारत टकराया तो हमारे भारत का, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत का ये जो हिस्सा था वो टकराया था आगे, ये वाला हिस्सा आगे टकराया। अब आप ही बताइए, आगे अगर कोई बहुत ठोस चीज है और उस ठोस चीज में कोई सॉफ्ट चीज टकराएगी तो सॉफ्ट चीज का जो आकार होगा वो ठोस के हिसाब से ही होगा ना, है ना। तो जब हमारा भारत टकराया तिब्बत के पठार से, तो जिस प्रकार से तिब्बत का आकार था उसी प्रकार से यहां पर मोड़दार पर्वत बन गए और हमारे भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला ने आकार ले लिया चाप का आकार। किसका आकार? चाप का आकार। और आपके प्रश्न में, भूगोल के प्रश्न में ये काफी बार पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार कैसा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार कैसा है? चाप का आकार है। कैसा आकार है? चाप का आकार, मतलब एक चाप बनाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा भारत आगे बढ़ रहा था तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा लगातार म्यांमार प्लेट की वजह से दबा जा रहा था। देखिए, एक बल आगे की तरफ जा रहा है और दूसरा बल इधर को, तो क्या हुआ, एक बल जब यहां से लग रहा था और म्यांमार की प्लेट से यहां पर लग रहा था, तो यही हिमालय पर्वत श्रृंखला इस तरीके से मुड़ गई। जैसे यहां पहले उत्तर से पूर्व की ओर गई और पूर्व के बाद फिर एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ गई। जहां से एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ी है ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब म्यांमार की प्लेट लगातार दबाव कर रही थी, तो नतीजा हुआ कि ये भी यहां पर चाप का आकार बनाया और यहां पर भी हिमालय का निर्माण हुआ। और जब ये हिमालय का निर्माण हुआ था, भूपर्पटी उठ रही थी, तो पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ पर्वत उतनी ज्यादा हाइट में नहीं हो पाए। नतीजा, वो समुद्र के नीचे बन गए और समुद्र के नीचे बन गए और ज्यादा दबाव पड़ा तो कुछ पर्वत समुद्र के नीचे से ही ऊपर आ गए और ऊपर आ गए तो द्वीप कहलाए, जिसको आज हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कल को अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो गुणवाना नहीं करना है, हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय। आप कह सकते हो कि भाई ये द्वीप तो है लेकिन ये हिमालय के पहाड़ है। हिमालय के क्या है? पहाड़ है। भाई समुद्र के नीचे बने थे पहाड़ और क्रियाओं की वजह से, आंतरिक क्रियाओं की वजह से ऊपर आ गए। अब ऊपर आ गए तो ऊपर वाली जो नोक होती है उसका क्षरण हो गया और वो समतल हो गया, वहां पे जीवन यापन होने लगा, लो द्वीप कहलाए वो। आए समझ में? यानी कहने का मतलब कि जब हमारा भारत टकराया, जब हमारा भारत लॉरेशिया से तिब्बत के पठार से टकराया तो कुछ इस प्रकार से आकार बना। ये बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से आकार बना। ठीक है। अब देखिए, यहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ, ये चीज है, यहां पे पर्वतों का निर्माण हुआ। अब ये पर्वतों का निर्माण टकराने से हुआ ना, तो ये कैसे पर्वत? नए पर्वत, नवीन पर्वत। ये पर्वत क्या है? नवीन पर्वत है। ठीक है। अब जरा देखिए, ये पर्वत तो टकराने से बने हैं। मान लो भारत अगर न टकराया होता तो ना बनते, नहीं बनते ना। तो क्या इससे पहले के जो पर्वत है वो भी नहीं होते? वो तो होते ना। अब बताइए कि पुराने पर्वत कौन है? इस लाइन से पीछे वाले ना, इस लाइन से पीछे वाले ना। अब इस लाइन से पीछे वाले पर्वत कौन से हैं भाई? गुजरात से लेके दिल्ली तक कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। और गुजरात से लेके बिहार तक कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और कौन सा? पश्चिमी घाट। और कौन सा? पश्चिमी घाट। और कौन सा? पूर्वी घाट। यानी ये पूरे पर्वत हिमालय पर्वत से भी पहले के हैं। अब यहां पर आपको आयोग घेरने की कोशिश करेगा, ध्यान दीजिएगा, कई सारी श्रृंखलाओं के नाम दे देगा और बता देगा कि इनमें से पुराना पर्वत कौन सा है। तो पुराना पर्वत देख लो भाई, ये देख लिए। अब अगर ऑप्शन में से ये सब होंगे तो अरावली को लगाइएगा। मान लो अरावली नहीं है, बाकी पर्वत है, तो हिमालय को मत लगाइएगा, हिमालय को नवीनतम पर्वत लगाइएगा। ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत बनने की क्रिया कब से हुई है। कि भाई ये आप बोल रहे हो कि भाई ये नवीनतम पर्वत है,
तो नवीनतम क्या हाल ही में बने 1-2 साल पहले? नहीं, ये जो है 12 करोड़ वर्ष पहले बने हैं। आज से कितना? आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले, 12 करोड़ वर्ष पहले को हम बोल रहे हैं नवीनतम पर्वत। तो सोचो जो इससे पीछे के पर्वत हैं वो कब बने होंगे, है ना, वो कब बने होंगे? पृथ्वी का जब लावा सूख रहा था धीरे धीरे, तब का निर्माण है क्या? अरावली। और पृथ्वी में जब भ्रंश पड़ा तो बना विंध्याचल। और जब हमारे दक्षिण भारत में जब महाराष्ट्र से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इतना ज्यादा लावा बाहर निकला जिससे मिल गया दक्षिण का पठार। ठीक है, आया समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस वाले मैप में। ठीक है, जानबूझ के उसको रखा था ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, ओके, चलिए अब जरा देखिए, ये हमारा पूरा भारत है, ये हमारा पूरा भारत है। तो भारत का ये क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भारत का ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र है ना। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र कौन सा है? मध्य क्षेत्र। और ये क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण का क्षेत्र। देखिए, ये भारत है हमारा, यहां से बाउंड्री होगी अपने भारत की। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री होगी हमारे भारत की। तो ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, फिर बीच में मध्य क्षेत्र है और पीछे दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, अब आप देखिए जहां पर ये ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है इसी का मतलब है पर्वत। तो आप जरा बताइए, हमारे भारत में मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, एक उत्तर के पर्वत, मध्य के पर्वत और दक्षिण के पर्वत। उत्तर के पर्वत को हमने क्या बोल दिया? हिमालय। मध्य के पर्वत को क्या बोल दिया? विंध्याचल। और दक्षिण के पर्वत को क्या बोल दिया? दक्षिण का पठार। क्या बोल दिया? दक्षिण का पठार बोल दिया, है ना। और आपको बता दें, उत्तर के हिमालय पर्वत और विंध्याचल के पर्वत के बीच में ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है इसको हमने बोल दिया विशाल गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना, जिसमें भारत की लगभग 65% 70% जनता रहती है और अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो देखिए, इस मैप को एक बार फिर से देख लीजिए कि देखो, ये हमारा यहां पर ये यहां पर हमारा लद्दाख है। लद्दाख में देखिए कितना ऊबड़ खाबड़ है, ये चाप का आकार बना हुआ है ना, चाप का आकार बना हुआ है। तो ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यानी उत्तर के। फिर थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हो कि ये ग्रीनिश दिख रहा है और इसमें कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं दिख रहा। देखो यहां से देखो, ये देखो यहां से ये पूरा यहां तक और असम के ये अरुणाचल प्रदेश तक, और ये भी बांग्लादेश में भी, और इधर कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं दिख रहा है, कोई भूरी जमीन नहीं दिख रही है। मतलब यही है भारत का मैदानी क्षेत्र, जो मुख्यतः 3 नदियों से बनाया गया है। पश्चिम में जाएं तो कौन सी नदी? सिंधु नदी। मध्य में आए तो गंगा नदी, और इधर से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान किन प्रमुख 3 नदियों से बना है? तो ये आपका रहेगा कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आया किसी को कोई दिक्कत? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको दिख रहा है ना ऊबड़ खाबड़, है ना? ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? पठारी क्षेत्र है। अभी अपन कहां बैठ के पढ़ रहे हैं? चित्रकूट में ना, चित्रकूट में ना। ये देखो रहा चित्रकूट, यहां पे। अरे रुक जा, ये रहा क्या? चित्रकूट क्षेत्र, है ना, चित्रकूट क्षेत्र। और चित्रकूट क्षेत्र से थोड़ा सा दक्षिण की ओर जाओगे तो ये रहा सतना, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। ये देखो गुजरात से शुरू हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आप देख रहे हो। ये देखो पहाड़ी क्षेत्र, अब कहां तक गया है? बिहार तक। देखो चित्रकूट को टच करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये रहा आपका विंध्याचल श्रेणी, देवांगना घाटी, टेबल टॉप एयरपोर्ट बना हुआ है इसमें। आया समझ में? तो देखो आ रहा है गूगल समझ में। और देखो इधर से आगे भी जाइएगा, इस चित्रकूट, ये तो सतना वाला क्षेत्र हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखो ग्रीनिश दिख रहा है ना, ग्रीनिश मतलब मैदानी क्षेत्र। और ऊपर जाएंगे तो देखो हमारी बुआ का गांव सुरवल, जहां पर कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। राजापुर के उधर यमुना नदी है ना, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इलाहाबाद में अपना संगम बनाती है ना। तो वो ये है। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आया। एक चीज और समझिए, ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मैप में देखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए ये तो हमारा क्या था? हिमालय। और हिमालय के बाद हिमालय ऐसे मुड़ गया था ना, तो यहां पर जो पर्वत बने
वो तो नवीनतम पर्वत है, पर इस लाइन से पहले तो पुराने पर्वत है ना। अब ये जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, इससे पहले यहाँ पे करें मेघालय। अब जरा मुझे बताइए, मेघालय का जो ये पहाड़ है, ये नया है कि पुराना है? पुराना है ना। और इसी पहाड़ को बोलते हैं गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा कि जब भारत आगे टकराया तो ये वाला बल और म्यांमार की प्लेट का बल ये इतना ज्यादा लगा कि यहां पर हिमालय चाप के आकार का हो गया, और ये धीरे धीरे ये यहां पर जो पर्वत बने और जो गारो खासी जयंतिया है, ये ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए। यानी आप बोल सकते हो कि पुराने पहाड़ नए पहाड़, पुराने पहाड़ नए पहाड़ क्या हो गए, जुड़ गए। और जहां पर नए पहाड़ और पुराने पहाड़ जुड़ गए, उसी को बोला गया क्या, गोंडवाना हिमालय। क्या बोला गया, गोंडवाना हिमालय। ठीक है, तो एग्जाम में आया था कि भारत में गोंडवाना हिमालय किस हिस्से को बोला जाता है। एग्जाम में आया था कि भारत में गोंडवाना हिमालय किस हिस्से को बोला जाता है। तो आपको बता दें, ये जो गारो खासी जयंतिया का पहाड़ है और नागालैंड का पहाड़ है, इसी को बोला जाता है क्या, गोंडवाना हिमालय। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब एक चीज और सुनिए, जब ये हमारा हिमालय पर्वत चाप का आकार बनाया और यहां से जब तीखा मोड़ नीचे की ओर लिया तो सिंटेक्सियल बेंड बना। लेकिन ये होता, ये प्रश्न पूछता है कि हिमालय ने कौन सी पर्वत श्रृंखला से टर्न लिया। तो यही मोड़ पे एक पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है नामछा बरुआ। क्या नाम है, नामछा बरुआ है। बहुत ज्यादा ऊंचाई है इसकी, और ये नामछा बरुआ अरुणाचल प्रदेश और चाइना में संयुक्त रूप से है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये हिमालय पर्वत का ये नामछा बरुआ बन गया, तो एक बहुत अच्छी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और हिमालय पर्वत से बनने से ये नामछा बरुआ के जस्ट पास से, नामछा बरुआ के जस्ट पास से हमारे भारत में प्रवेश करती है दिहांग दर्रे से, जिसको फिर वो दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोला जाता है। और फिर उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसको बोला जाता है क्या, असम क्षेत्र, और वहां पर इसका नाम आता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में बहते हुए, ब्रह्मपुत्र को सिंचित करते हुए फिर यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जहां इसको बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है, जमुना। और बांग्लादेश में ही इससे हमारी एक नदी जिसका नाम है क्या, गंगा नदी मिलती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको बोला जाता है मेघना, और मेघना बनने के बाद यह समुद्र में विलीन हो जाती है और यहां पे डेल्टा बनाती है, जिसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़े, अभी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मैं ना लिखाऊं तो ये मत सोच लेना कि आज सनराइज करियर अकेडमी पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, ये ध्यान देना, समझना, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए ये हमारे भारत का कुछ दक्षिण का व्यू है। जैसे पृथ्वी को अगर दक्षिणी रूप से देखेंगे तो ये हमारे भारत का देखिए दक्षिणी रूप है। देखिए ये हमारे भारत का गुजरात, ये यहां पर महाराष्ट्र, ये यहां पर गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, ओडिशा, और यहां पर ये। ठीक है, जो नीला नीला दिख रहा है वो जलराशि है, जो नीला नीला दिख रहा है जलराशि है, और जो हरा दिख रहा है वो भूभाग है। अब जरा इसको 3D व्यू में आप देखिए कि आपको लग रहा है कि ये जो ग्रीनिश एरिया ये उभरा हुआ है ना, और इससे भी ज्यादा उभरा हुआ ये बर्फीला क्षेत्र देख रहे हो, एकदम सीधा उभरा हुआ, उठा हुआ है, यही है क्या, तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, आए समझ में? अच्छा, इस मैप में आप देख रहे हैं कि आपको ना पश्चिम की ओर जाते हुए दो लाइनें दिख रही होंगी। ये देखो, ये दिख रहा है, उसी के नीचे एक और दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अरे यही तो है नर्मदा ताप्ती, नर्मदा नदी का बेसिन और ताप्ती नदी का बेसिन पश्चिम की ओर बहती है और कहां गिरती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? चलिए अब आपको जो है, अब आप थोड़ा सा ना लिखना भी चालू करेंगे। ठीक है, लिखना भी चालू करेंगे मेरे साथ में। हमें क्या पढ़ना है भाई, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के क्या प्रमुख पर्वत पढ़ना है। और भारत के प्रमुख पर्वत को हमने 3 वर्ग में बांटा है भाई। भारत के प्रमुख पर्वतों को हमने 3 वर्ग में बांटा है। पहला क्या है बताइए, उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, पहला क्या है हमारा, उत्तर के पर्वत। फिर दूसरा क्या है, मध्य के पर्वत, यानी मध्य भारत के पर्वत। और फिर तीसरा क्या है, दक्षिण भारत के पर्वत, दक्षिण के पर्वत बोल दो,
ठीक है। अच्छा, अगर आपको कभी बता दें, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी बोल दें उत्तर भारत के पर्वत क्या है, तो सीधे से बता दीजिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला। मध्य भारत में क्या पढ़ेंगे भाई? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण में क्या पढ़ेंगे? अरे दक्षिण का पठार पढ़ेंगे भाई, पठारी क्षेत्र है ना, दक्षिण का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे भारत के जो पर्वत हैं वो इन तीन कैटेगरी में विभक्त हैं। ठीक है, हमारे भारत के जो पर्वत है वह इन तीन कैटेगरी में विभक्त है। और इन तीन कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत के पर्वत यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये जहां पर आपने नोट्स बनाया है ना, इस नोट्स बनाने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत होगी भी तो क्या ही कर लोगे, है ना, बात ये भी है। क्या लिख लिया आप लोगों ने? तो भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को तीन भागों में बांटा। एक उत्तर की पर्वत श्रृंखला, मध्य की पर्वत श्रृंखला, दक्षिण की पर्वत श्रृंखला। और इसके बीच में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत के पर्वत यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? इसको मिटा दे। देखिए थोड़ा सा ये व्यू भी देख लीजिए कि हमारा भारत अगर अरब सागर के साइड से देखे, अरब सागर के साइड से, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये हमारा अरब सागर है। ठीक है, और ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये देखो यहाँ पे सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये पर्वतों के ऊपर जमी बर्फ है। ठीक है, जब हमारा भारत टकराया था तो यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई थी, और तिब्बत का पठार तो वैसे ही ऊंचा था, और इतनी ज्यादा ऊंचाई हो गई। सिद्धांत क्या कहता है, मतलब मैं क्या कहता हूं कि ऊंचाई के बाद जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी ना, सॉरी कमी होगी, तापमान में कमी होगी। तापमान में इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी कि हवा ऊपर की जो वाष्प है वो क्या बन जाएगी? बर्फ। अब बर्फ हो जाएगी भारी, और भारी होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह नीचे गिरने की कोशिश करेगी, और एक नहीं बहुत सारी बर्फ गिरेगी, उसी को हम बोल देंगे बर्फबारी। यही कारण है कि ये 12 महीने हिमाच्छादित रहता है, और यही कारण है कि अधिकतर नदियां, 12मासी नदियां यहीं से निकलती हैं। किसी कोई डाउट? बढ़े आगे, चलिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हेडिंग डालिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे पहले क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को जानने से पहले आप लोगों को यह तो पता होगा ना कि ये तो हमारे भारत का मैप है, पता है कि नहीं पता? ये है ना, और यही हिस्सा जो था वो टकराया था, हमारे भारत का ये हिस्सा टकराया था, और ये इतना ज्यादा लंबा टकराया था कि आपको बता दें हमारे हिमालय पर्वत की श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2500 से कितना? 3000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला। मतलब देखो ये जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेके इधर नामचमर हुआ, फिर इधर नीचे, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2500 से 3000 किलोमीटर। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कितना? 7200, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एकदम दीवार के जैसे खड़ी हुई है। कौन से सागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि जब हमारे भारत की इतनी ज्यादा लंबी श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, और उस श्रृंखला के आसपास हमारे कई सारे राज्य आते हैं, और इस श्रृंखला के ऊंचाई उसी राज्यों में अलग अलग है। तो यही कारण है कि हमने अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम से पूर्व, क्या बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व विभाजन कर दिया।
हमने अपनी पर्वत श्रृंखला का पश्चिम से पूर्व विभाजन कर दिया। और किस प्रकार से विभाजन किया कि देखिए, जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक का हिस्से को क्या बोला? पंजाब हिमालय। और यहां पर हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड के हिमालय को क्या बोला? कुमाऊं हिमालय। और ये जो उत्तराखंड से लेके सिक्किम तक के बीच का हिमालय है, इसको क्या बोला? नेपाल हिमालय। और आपको बता दें, सिक्किम से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश के हिमालय को क्या बोला? असम हिमालय हमने बोला। यानी अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो हमने अपने हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया। पहला कौन सा है जरा बताइए? पंजाब हिमालय। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। और तीसरा कौन सा है? नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और चौथा कौन सा है? असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमपी लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व से पश्चिम हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 4, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, आए समझ में? और इसमें तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न क्या बनेंगे वो भी बताते हैं। किसने बोला 5 भागों में? सिक्किम हिमालय को अभी ये इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, इसको नहीं मानना है भाई, इसको नहीं। सिक्किम हिमालय सब असम के अंदर ही आता है। अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, इसको नहीं देखना है, ये ऐसे लिख दिया है। 5 में है, कैसे है बताता हूं। देखिए, ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर ये बीच में हिमाचल प्रदेश तक, यहां पर हमारा आता है कौन सा? पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद यहां पे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से लेकर ये हमारा यहां पर क्या है? यूके, यानी क्या है? उत्तराखंड है। आए समझ में? तो कितना हुआ? पंजाब हिमालय 1, कुमाऊं हिमालय 2। अब ये उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड से और पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक देश आता है जिसको बोलते हैं नेपाल। और ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं, कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी से पूर्व की ओर जाएंगे तो नेपाल और सिक्किम में एक और नदी बहती है जिसको बोलते हैं क्या? तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में हमारा हिमालय, नेपाल हिमालय है। फिर तीस्ता नदी से आगे और बढ़ेंगे तो यहां पे कौन सी नदी है जरा बताइए? ब्रह्मपुत्र नदी। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हमारा हिमालय है वो कौन सा हिमालय? तो कितने हिमालय हुए? 4 हिमालय हुए ना। ठीक है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान से हिमाचल प्रदेश तक हमारा पंजाब हिमालय, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक हमारा कुमाऊं हिमालय, फिर उत्तराखंड के काली नदी से लेकर सिक्किम की तीस्ता नदी तक हमारा नेपाल हिमालय, और फिर सिक्किम की तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हमारा असम हिमालय। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक, क्योंकि समय की समाप्ति हो गई है और अब सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।